ओम शांति। आज 22 दिसंबर 2024 संडे को अव्यक्त बाप दादा की रिवाइज्ड मुरली है। इसकी ओरिजिनल डेट है 17 मार्च 2003 और मुरली का सार है सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। सदा अपने स्वमान में रहना, सम्मान देना, सबका सहयोगी बनना और समर्थ बनाना। तो आज भाग्य विधाता बाप दादा चारों ओर के हर एक बच्चे के मस्तक में भाग्य की 3 लकीरें देख रहे हैं। एक परमात्म पालना की भाग्यवान लकीर, दूसरी सत शिक्षक की श्रेष्ठ शिक्षा की भाग्यवान लकीर, तीसरी श्रीमत की चमकती हुई लकीर। चारों ओर के बच्चों के मस्तक बीच तीनों लकीरें बहुत अच्छी चमक रही हैं। तो बाबा ने हम बच्चों को 3 स्थिति में देखा। पहली, जब हम सबका जन्म होता है तो बाबा हमको पिता के रूप में परमात्मा की पालना देने आता है, तो वो भाग्यवान होने की लकीर। दूसरा, जब बाबा के हम बच्चे बन जाते हैं तो उसके बाद बाबा की जो पढ़ाई शुरू हो जाती है, शिक्षक के रूप में वो हमें जो पढ़ाता है, तो उस ज्ञान से हमारे अंदर जो परिवर्तन आना शुरू होता है वो है दूसरी लकीर भाग्य की। और उसके बाद तीसरी लकीर, जब हम ज्ञान को धारण करते हैं, अपने आत्माभिमानी होने का पुरुषार्थ करते हैं, जिसको कहते हैं श्रीमत। श्रीमत क्या कहती है? सदा अपने को आत्मा समझकर इस ड्रामा को खेलो। ड्रामा में कुछ भी हो, कभी भी उसके प्रभाव में नहीं आओ, अपने को न्यारा समझो। तो जो इस श्रीमत को अच्छे से समझकर फॉलो करता है ना, तो वो कंप्लीटली श्रीमत पर चलता है, बाकी नंबरवार। तो बाबा ने बच्चों में ये तीसरी चमकती हुई भाग्य की लकीर भी देखी। तो बाबा ने देखा कि तीनों लकीरें बाप बच्चों के मस्तक पर। अब बच्चों के मस्तक पर मतलब कोई बच्चे शरीरधारी बच्चे देखता है क्या बाबा? बाबा को ये साकार शरीर दिखता है? नहीं, बाबा को तो अपनी निराकारी आत्मा बच्चे दिखते हैं। तो उनके मस्तक का मतलब, उनके भाग्य में कोई मस्तक, फिजिकल मस्तक समझ लें अगर, तो फिर हमारी समझ के अधूरी रह जाएगी, है ना। तो एज अ ब्राह्मण मस्तक हम देखते हैं तो भी हमारी, बाबा हमको एज अ ब्राह्मण फिजिकल रोल नहीं देखेगा ना, बाबा तो हमको आत्मा के रूप में देखेगा। तो आत्मा को यानी हम बाबा के बच्चों को जो स्पेशल भाग्य मिला है उसमें 3 लकीरें हैं जो परमात्मा ने स्पेशली हमको दी है, जो औरों को दूसरी आत्माओं के पार्ट में, उनके पार्ट में, ये याद रखना है, उनके पार्ट में नहीं है। क्योंकि ये सब कुछ भाग्य, ये लकीरें, ये सब कहाँ चल रहा है? ये रोल, ये ड्रामा के अंदर, नाटक के अंदर पार्ट में चल रहा है। तो हमारे भाग्य में ये तीनों बातें हैं कि हमको परमात्मा पिता के रूप में, शिक्षक के रूप में मिला है, और उसकी श्रीमत जो है कि हम अपने को आत्मा समझे, ये भी हमारे भाग्य की निशानी है। तो आप सभी भी अपने तीनों भाग्य की लकीर को देख रहे हैं ना। जब भाग्य विधाता आप बच्चों का बाप है, तो आपके सिवाय श्रेष्ठ भाग्य और किसका हो सकता है? हम्म निश्चय की बात है। जिसको निश्चय है कि मुझे भगवान परमात्मा मिला है, पिता शिक्षक सदगुरु के रूप में, उसको इस बात का भी निश्चय होगा कि मुझसे ज्यादा श्रेष्ठ भाग्य और किसी का हो नहीं सकता। लेकिन समय रहते रहते ड्रामा के अंदर रूल है कि परीक्षाएं देनी पड़ती है हमको, इस निश्चय को रिवाइज करने की कि वाकई में क्या हमारा श्रेष्ठ भाग्य है। हम ये श्रेष्ठ भाग्य किस आधार से समझते हैं? कहीं फिजिकल रोल के आधार से समझेंगे, फिजिकल रोल में हमको सर्व प्राप्तियां हैं, तो उसको निश्चय बुद्धि नहीं कहा जाएगा।
लेकिन ज्ञान के आधार से कि मैं आत्मा हूं ही सर्व प्राप्ति स्वरूप, जिसको इस बात का निश्चय है, उसको अपना ये श्रेष्ठ भाग्य का निश्चय जरूर होगा। तो बाबा ने कहा कि बाप दादा देख रहे हैं, विश्व की अनेक करोड़ आत्माएं हैं, लेकिन उन करोड़ों में से 6 लाख परिवार कितने थोड़े हैं। उस समय बाबा के जब ये मुरली चली थी, तब ज्ञान में लगभग 6 लाख परिवार होंगे। परिवार क्या, 6 लाख भाई बहन, लेकिन एक भाई या एक बहन भी अगर एक परिवार से ज्ञान में होती है तो बाबा पूरे परिवार को काउंट करता है, क्योंकि एक लाइट हाउस अगर किसी घर में मौजूद है तो बाकी के लोगों पर लाइट ना पड़े, ऐसा हो नहीं सकता। हम्म। तो इतने करोड़ आत्माओं में से इतने कुछ लाख परिवार तो कितने थोड़े हैं। बाबा ने कहा कोटों में खोई हो गए ना। वैसे हर मानव के जीवन में ये तीनों बातें, पालना, पढ़ाई और श्रेष्ठ मत, तो तीनों ही आवश्यक है। लेकिन यह परमात्म पालना और देव आत्माएं व मानव आत्माओं की मत पालना, पढ़ाई में रात दिन का अंतर है। तो जो दूसरे देव आत्माएं या मानव आत्माओं में जो श्रेष्ठ आत्माएं आई पाठ बजाने, कई ऋषि मुनि सन्यासी धर्म स्थापक, या जो देव आत्माएं 2500 वर्ष रह के गई, उनकी पढ़ाई पालना में, और जो हमको बाबा यानी परमात्मा पालना दे रहा है, पढ़ा रहा है, मत दे रहा है, उसमें रात दिन का अंतर है। तो इतना श्रेष्ठ भाग्य जो संकल्प में भी नहीं था, लेकिन हर एक का दिल गाता है, पा लिया, पा लिया, वह पाना है। हम्म। पूछ रहे बाबा क्या गाता है हर एक का दिल। तो जो रोल के अकॉर्डिंग अपने को, ड्रामा के अकॉर्डिंग अपने को देखेगा, फिजिकल आइडेंटिटी के रूप में पहचान बनाकर, उसको शायद कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि अभी बहुत कुछ पाना रह गया है, उसको शायद असंतुष्टता भी प्राप्त लगेगी कि अप्राप्ति है, बहुत सारी चीजें अभी नहीं है। लेकिन जिसने अपने आत्मा पर निश्चय कर लिया, जिसको अपने सत्य आत्मा का ज्ञान हो गया, ड्रामा के अकॉर्डिंग कहानी से जो न्यारा हो गया, दुख सुख की परिस्थितियों से न्यारा हो गया, उसे संसार की फिजिकल कोई चीज नहीं चाहिए, उसे सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा और बाबा का कंबाइंड स्वरूप ही याद रहता है। उसके लिए ये गाना दिल से हमेशा निकलेगा, पा लिया, पा लिया। हम्म। क्या कहेंगे। बाबा अपने बच्चों से पूछ रहा है, पा लिया ना। हाँ, या रोल में अभी चाहिए, कुछ कुछ अप्राप्ति लगती है, तो उस अप्राप्ति को सच समझ के ड्रामा में अभी बहुत कुछ चाहिए। हम्म। बाप भी ऐसे बच्चों के भाग्य को देख हर्षित होते हैं। बच्चे कहते वाह बाबा वाह, और बाप कहते वाह बच्चे वाह। बस इसी भाग्य को सिर्फ स्मृति में नहीं रखना है, लेकिन सदा स्मृति स्वरूप रहना है। तो कभी कभी जब सिर्फ मुरली सुनते, कोई क्लास सुनते हैं, उसका नशा चढ़ता है, सिर्फ तभी वाह बाबा वाह करते हैं, या सदा, सदा माना पूरे 24 घंटे निरंतर स्मृति में रहता है। भले ही परिस्थितियां आती है, परिस्थिति में मन थोड़ा कुछ उथल पुथल कर लेता है, लेकिन जो ज्ञान है वो सदा जागृत होकर फिर याद दिला देता है कि मैं तो हूं ही सदा प्राप्ति स्वरूप, संपन्न, संपूर्ण। तो जिसको ये स्मृति रहेगी, जो सदा स्मृति स्वरूप रहेगा, उसके मुख से सदा निकलेगा वाह बाबा वाह। उसको किसी बात में कंप्लेन नहीं होगी, ना रोल में, रोल में मतलब उसकी लौकिक में, ना शरीर में, ना परिस्थितियों से, ना ब्राह्मण परिवार से। कई बच्चे सोचते बहुत अच्छा है, लेकिन सोचना स्वरूप नहीं बनना है, स्मृति स्वरूप बनना है। बहुत सारे बच्चे क्लास भी लेते हैं, है ना, तो उनका मनन चिंतन बहुत अच्छा होता है, सोचते रहते हैं, बाबा कहते हैं। लेकिन सोचने का मतलब तो सिर्फ ये होता है कि मैं अभी अपने उस विस्तार में जा रही हूँ। स्मृति स्वरूप का मतलब होता है मैं सार में आ गई, यानी जो मैं आत्मा जैसी हूँ उसमें स्थित हो गई, अपने सत्य में। और सोचना है विस्तार, कि अभी मैं क्या करूं, कैसे करूं, सेवा करूं, या अपनी
पहचान में जो दूसरों की सेवा कर रही हूँ उसको कैसे बढ़ाऊं, ये सोचना स्वरूप है। सेवा का पार्ट आ जाता है। सेवा में भी स्थूल सेवा में आ जाता है। सिर्फ अगर हम सोचते हैं तो ये स्थूल सेवा अपनी या दूसरों की होना करना होता है। लेकिन जो स्मृति स्वरूप है वो है सूक्ष्म मूल सेवा। माना जो अपनी स्थिति में ही स्थित है, जो सतो प्रधान गुणों को याद रखता है, वो स्मृति स्वरूप हमको ऐसे बनना है। तो स्मृति स्वरूप सो समर्थ स्वरूप है। और जिसको सदा अपने आत्मा की स्मृति रहती है, अपनी जो एकदम डिटैच्ड है, जिसको इस ड्रामा में कुछ नहीं चाहिए, उससे सब कुछ छीन लिया जाए, उससे लौकिक का ईश्वरीय जीवन का सब कुछ छीन लिया जाए, लेकिन तब भी उसको अपनी आत्मा से कोई नहीं छीन सकता। उससे सारी सेवाएं छीन ली जाए, उससे सब अ, तरफ से उसकी पहचाने मिटा दी जाए, दूसरे जो ड्रामा में देखने में आएगा वो। तो लेकिन एक चीज है जो उससे कोई नहीं छीन सकता है, वो है उसकी स्मृति, उसका सत्य ज्ञान। तो वो आत्मा की जो सत्य स्मृति है, वो जिसको याद रहती है, वो ही समर्थ स्वरूप है। सोचना स्वरूप समर्थ स्वरूप नहीं है। अंडरलाइन। सिर्फ सोचते रहना, ना सोचना मतलब ही होता है इनकम्प्लीटनेस। जब हम बहुत सोचते हैं तो सोचना क्यों पड़ता है? संकल्प चल रहे हैं कहाँ? मन में। जब मन बहुत चल रहा है मतलब मन अभी आत्मा में स्थित नहीं हुआ है। मन जब आत्मा में स्थित हो जाए, आत्मा के समान सतो प्रधान बन जाए, तो सोचना भी बंद हो जाता है। यही अंतर है हम ब्राह्मण्स में और सतयुगी देवताओं के कंप्लीट स्वरूप में। देवता सोचते नहीं हैं, हम ब्राह्मण सभी सोचते हैं। लेकिन जो सोच से धीरे धीरे परे होकर आत्मा में स्थित होता जा रहा है, वो देवता अभी बनता जा रहा है। माना उसकी स्मृति एकदम दिव्य होती जा रही है। देवता क्यों नहीं सोचते? क्योंकि देवताओं के अंदर जो मन बुद्धि संस्कार है, वो आत्मा में मर्ज रहती है, माना सतो प्रधान रहती है। और इसलिए वो प्रेजेंट में जीते हैं। उनके पास, उनको पास्ट और फ्यूचर की कोई चिंता नहीं होती, कोई संकल्प नहीं चलते। जो होना होता है एट प्रेजेंट, वो संकल्प आया और कर दिया, दैट्स इट। उसके अलावा जैसे एक छोटा सा बच्चा हमेशा प्रेजेंट पे जीता है, ना पास्ट ना फ्यूचर, कुछ नहीं सोचता। उसको अगर 5 मिनट पहले चोट लगी तो चोट से जो दर्द हुआ बस रो लिया। उसके बाद वो उसका गाना नहीं गाता रहता कि आज मुझे चोट लगी थी, आज मुझे मुझे चोट लगी थी। वो छोटे से बच्चे की बात हो रही है जो गोदी में लेटा होता है। 4-5 साल के बच्चों को तो थोड़ा सा अकल दुनिया की और देहभान आ जाता है। लेकिन ऐसे ही जो देवता होते हैं एकदम भोले, एकदम अम, निर्विकारी होने के कारण प्रेजेंट में जीते हैं। जो संकल्प आया ड्रामा में वो हुआ, दैट्स इट, खत्म। है ना? तो यहाँ पर हमारे ब्राह्मण स्वरूप में इस ज्ञान से सोचना तो चलता है, अच्छी बात है, क्योंकि सकारात्मक चिंतन पहले जरूरी है। नकारात्मक चिंतन से निकलकर हम सकारात्मक चिंतन में, बाबा के ज्ञान के चिंतन में आते हैं, तो वो भी बुद्धि को और मन को तंदुरुस्त बनाता है। लेकिन धीरे धीरे उस स्वरूप से भी बाहर निकलकर थॉटलेस होना है, संकल्पों से भी परे जाना है। पूर्ण समर्पण जिसको कहते हैं, समर्पण बुद्धि। ना किसी ने एक दिन कहा था, दीदी समर्पण की क्लास कराइएगा। आज कुछ ऐसे माया संकल्प में कल से चल रही थी, तो आज उसमें इसने अपने आप को जब देख रखा कि माया कहाँ चलती है, माया हमेशा ड्रामा में चलती है। मतलब ड्रामा में ऐसे हो गया तो ये हुआ तो वो हुआ तो, ऐसी अनेक बातें ड्रामा की जो संकल्पों में आती है, और फिर उसमें आप ज्ञान की ढिशुम ढिशुम करते हो तो उसमें और ही काफी देर तक चलता रहता है ना अंदर। महाभारत का युद्ध, तो उसमें सिर्फ एक ब्रह्मास्त्र चलाया, और वो एक ब्रह्मास्त्र था, मैं आत्मा हूँ। सब कुछ ड्रामा ले ले, सब कुछ। शरीर तो ठीक ही है, शरीर तो सब जानते हैं, लेकिन शरीर से मिली हुई फिजिकल रूप में जो कुछ भी बाबा ने दिया, अगर हम ये मानते हैं कि ये सच में बाबा ने दिया, और वो बाबा सब कुछ ले ले, तो भी मेरा क्या क्या बिगड़ेगा? मैं आत्मा कहाँ गई? मैं तो सदा हूँ। और मेरी स्थिति, मेरी संपूर्णता को कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि ये सूक्ष्म चीज है। स्थूल चीजें आपसे ली जा सकती हैं, स्थूल चीजों में सब कुछ आ सकता है, आपकी फिजिकल जितनी भी वस्तुएं, जो चीज आपने जोड़ी है, प्रॉपर्टी या आपके आपका जॉब, आपकी सेवाएं, ये सब कोई छीन सकता है, लेकिन आपसे एक चीज नहीं ले सकता, वो है आपका और बाबा का कंबाइंड स्वरूप, स्मृति स्वरूप। और जो स्मृति स्वरूप है
वो ही समर्थ स्वरूप है, माना उसी को अपने 100% पावर्स का अनुभव होगा। जो सब कुछ छोड़ सकता है वही 100% पावरफुल है। तो ये इसको कहते हैं समर्पण बुद्धि। किस हद तक हम सब कुछ छोड़ने को रेडी हैं। जितना हमारे अंदर छोड़ते जाने का भाव बढ़ता जाएगा, उतना समर्पण बुद्धि मानेंगे। क्योंकि हमने सिर्फ आत्मा को पकड़ा हुआ है। तो जब तक हमने उस आत्मा में टिके नहीं है, सोच से ही सिर्फ ज्ञान का चिंतन चल रहा है, समझा है, काफी अच्छा चिंतन करके सकारात्मक भी हुए हैं, लेकिन अभी पकड़ के रखे हैं चीजें, है ना, तो उसको समर्थ स्वरूप नहीं कहेंगे। तो पूरी तरह अपनी आत्मा में स्थित होने को ही समर्थ स्वरूप कहते हैं। फिजिकल सब कुछ छूट जाए, और अपने को कभी कभी इमेजिन करके देखो, मेरे से सब कुछ छूट जाए, तो मेरी स्थिति क्या होगी, माना मैं फिर किस चीज से अपने को अचल अडोल बनाऊंगी। और उसमें अपने आप को इमेजिन करके देखो कि हो गया मान लो ऐसे, तो ऐसे वैराग आएगा और आपके लिए इजी हो जाएगा फिजिकल चीजों के जो भी आकर्षण है या मोह है उससे निकलने में। तो बाप दादा बच्चों की भिन्न भिन्न लीला देखते मुस्कुराते रहते हैं। कोई कोई सोचता स्वरूप सम रहते हैं, स्मृति स्वरूप सदा नहीं रहते। माना चिंतन बहुत चलाते हैं, लेकिन वो जो साइलेंस में टिक जाना है बाबा के साथ, सब कुछ भुला के, जस्ट मैं और बाबा और कुछ नहीं है, वही एक सत्य है। उसमें बाबा ने बच्चों को देखा कि उसमें कम रहते हैं, सोचता ज्यादा रहते हैं। कभी सोचता स्वरूप, कभी स्मृति स्वरूप। जो स्मृति स्वरूप रहते हैं वह निरंतर नेचुरल स्वरूप रहते हैं। जो सोचता स्वरूप रहते हैं उन्हें मेहनत करनी पड़ती है। जो बहुत ज्ञान में आगे जाते हैं, ज्ञानी बनते हैं। ज्ञान में आगे जाने का मतलब ये नहीं कि सूक्ष्म ज्ञान, स्थूलता से ज्ञान को समझते हैं, अपनी आत्मा की स्थिति बनाए बिना, योग युक्त हुए बिना। जिनका फेवरेट सब्जेक्ट ज्ञान होता है, योग नहीं होता, योग का मतलब अपनी आत्मा में स्थित होना नहीं होता है, वो लोग अक्सर मेहनत ज्यादा करते हैं। सोचना एक मेहनत का काम है, और अपनी आत्मा में स्थित हो जाना सारी मेहनत से छूट जाना। तो जब हम सोचता स्वरूप बनते हैं, माना ज्ञान की लेन देन करने वाले ज्यादा होते हैं और स्मृति स्वरूप कम होते हैं, तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। क्योंकि वो भी तो रोल कॉन्शियस बात है ना, सोचना, उसका चिंतन करके दूसरों को सुनाना। तो ये सब बातें फिजिकल रोल में है, लेकिन जो आत्मा है, जो सत्य है, वो सूक्ष्म है। उसको फिजिकल चीजों से जब उपराम हो जाती है, तो उसके लिए ड्रामा उसका अधीन हो जाता है, उसके लिए सर्व करता है, उसके फेवर में हो जाता है। नहीं भी होता है तो भी उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बाबा कहते हैं यह संगम युग मेहनत का युग नहीं है, सर्व प्राप्तियों के अनुभव का युग है। तो ब्राह्मण बनने के बाद भी अक्सर करके देखा गया कि बहुत सारे ब्राह्मण्स बहुत मेहनत करते हैं फिजिकल जीवन में, माना लौकिक जीवन की चीजों में भी, और अलौकिक सेवाओं में, अलौकिक जीवन में भी। विचित्र सागर मंथन और सोचना से इसको बाद में बात करते हैं, हाँ। तो बाबा कहते हैं ये संगम मेहनत का युग नहीं है, सर्व प्राप्तियों के अनुभवों का युग है। 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात समय है। कल पता नहीं क्यों बाबा ने कल कुछ ऐसी चीजें दिखाई पुरानी यज्ञ की। जब यज्ञ में जो अलग अलग विघ्न आए, जो अलग अलग यज्ञ से निकले हुए बच्चों ने अपने अपने अलग संस्था बनाई या अपना अलग ज्ञान प्रचार प्रसार किया। तो ऐसे ही कल बाबा ने बहुत कुछ दिखाया, पता नहीं क्यों दिखा रहा था। उसी से रिलेटेड आज मुरली में भी दिया है कि कितनी उन लोगों ने मेहनत करी, कितना विघ्नों को सहा। भले ही वो अ, अपने को बाबा से दूर नहीं ले जा पाए, लेकिन नाम दूसरा कर लिया। उन सब की कहानी कल दिखा रहा था बाबा, तो इसको यही अनुभव हुआ कि इतनी मेहनत करनी क्यों थी, इतना सहना क्यों था, छोड़ देते सब कुछ। बाबा की वो तो खैर ड्रामा में था, तो ड्रामा ने उनसे सब कुछ कराया। लेकिन अगर सच में ये भगवान का काम है और भगवान आपको आपसे करा रहा है, तो हाथ खड़े कर देने चाहिए। कराए वो, सब कुछ आपके फेवर में बनाए वो। नहीं करा रहा है तो मैं तो अपनी आत्मा में स्थित हूँ, मुझे अपनी आत्मा से ज्यादा मतलब किसी से नहीं है। दूसरों की सेवा कराना या दूसरों के लिए ज्ञान सुनाना, दूसरों को परिचय देना, ये बाबा का ठेका है, हमारा ठेका थोड़ी ना है। ये बाबा जाने, उसको अगर करवानी है तो रेड कारपेट बिछा दे करवा ले। नहीं करवाना है तो वो हम अपने आत्मा में स्थित है, वो मुझसे छीन थोड़ी ना सकता है मेरी आत्मा, मेरी सत्यता की स्थिति, है ना। तो ये बहुत मेहनत की है बाबा,
कि बाबा के बच्चों ने भी हाँ, बैठे रहते हैं, भागते रहते हैं सेवा के लिए। वो ड्रामा उनसे करा रहा है, लेकिन वही बात है ना, जब तक आप अपनी आत्मा में स्थित नहीं हो, जब तक आपने सच में योग युक्त स्थिति नहीं बनाई है, बहुत भागना पड़ता है। फिर भागने का पार्ट भी है, लेकिन वो भागना मेहनत नहीं लगनी चाहिए। हाँ, भागना तो बाबा के बच्चों को जरूरी होता है, चारों तरफ विश्व में सेवाएं करानी है, लेकिन वो भागना एक परिवार के साथ, सबके साथ मिलकर हंसते बोलते खुशी खुशी से होना चाहिए। लड़ाई से, हंगामे से, एक दूसरे से खींचातानी करके नहीं होना चाहिए। और अगर हो रहा है, मतलब अपने को फिर समर्पण कर दो, छोड़ो सब। इससे अच्छा घर बैठ के सिर्फ बाबा के साथ रहो, है ना। अगर इतना ही मेहनत करनी पड़े उसमें भी भगवान के काम में, तो भगवान जाने, उसका काम जाने। हाँ, तो बाबा कहते 63 जन्म मेहनत की, लेकिन अब मेहनत का फल प्राप्त करने का युग अर्थात समय है। बाप दादा देख रहे थे कि देह भान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की। मैं फलाना हूँ, मैं फलाना हूँ, यह मेहनत की, है ना। कई लोगों को सेवा में रहता है, नहीं मुझे बाबा का परिचय चारों तरफ फैलाना है, हर हालत में फैलाना है। तो कभी कभी जब यज्ञ में उनको विघ्न आते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अच्छा खासा ऊपर से बाबा ने फेंस बना रखा है कांटों का, है ना। वो लोग जागृत हो जाते हैं, जैसे ही कोई आत्मा रोल में अपनी तरफ से सेवा के लिए आगे बढ़ती है, तो जो यज्ञ के कांटे हैं वो जागृत होकर उनको रोकने की कोशिश करते हैं। तो इतनी मेहनत करते हैं कि मैं फलाना हूँ, इसलिए मुझे बाबा का परिचय देना है चारों तरफ। अरे छोड़ो, बाबा का परिचय जिसको देना है देने दो, हम तो अपनी आत्मा में स्थित रहें, योग युक्त हो जाए। और जब आप योग युक्त हो जाओगे, तब देखो फिर बाबा आपको कैसे यूज करता है। अगर सच में हमें अपनी अपने से प्यार है, बाबा से प्यार है, तो बाहर की मेहनत की जगह हम अपनी योग की अवस्था को बढ़ाएं। योग की अवस्था को बढ़ाने से आपकी वाइब्रेशन से अपने आप सेवा हो जाएगी। बाकी किसी से लड़कर झगड़ कर बह इतना अटक अटक कर करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हाँ, जब हम वो नहीं करते तो हमको बाहर से सब सारा युद्ध लड़ना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं इतनी मेहनत की, नेचुरल रहा ना। अच्छा, बाप दादा देख रहे थे कि देहभान की स्मृति में रहने में क्या मेहनत की। जब हम फिजिकल अपने को ये शरीर समझते हैं, तो कोई मेहनत करते हैं क्या। अपना नाम, अपनी सारी फिजिकल आइडेंटिटी नेचुरली याद रहती है। नेचर बन गई ना बॉडी कॉन्शियस की। इतनी पक्की नेचर हो गई, जो अभी भी कभी कभी कई बच्चों को आत्म अभिमानी बनने के समय बॉडी कॉन्शियस अपनी तरफ आकर्षित कर लेती है। सोचते हैं मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, लेकिन देह भान ऐसा नेचुरल रहा है, जो बार बार ना चाहते ना सोचते देह भान में आ जाते हैं। बाप दादा कहते हैं अब मर्जीवा जन्म में आत्माभिमान अर्थात देही अभिमानी स्थिति भी ऐसे ही नेचर और नेचुरल हो। जैसे फिजिकल रोल, फिजिकल पहचान नहीं भूलते हम भी कुछ हैं, ऐसा अहंकार नहीं भूलते हम। हाँ, तो वैसे ही मैं आत्मा हूँ, और मैं आत्मा का स्वमान जो मेरा है, उसका नेचुरल इतना अभ्यास रहे, मुझे स्मृति रहे, तो मुझे मेहनत की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितनी मेहनत की हमने शरीर से में अपने को शरीर समझकर शरीर की पहचान बनाने में, लेकिन आत्मा समझकर जब हम रहते हैं, तो हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन हाँ, वही है कि फिजिकल कॉन्शियसनेस बीच बीच में आ जाता है। तो बाबा कहते जैसे कोई भी बच्चा पैदा होता है, और जब उसे थोड़ा समझ में आता है, तो उसको परिचय देते हैं, आप कौन हो, किसके हो। ऐसे ही जब ब्राह्मण जन्म लिया, तो आप ब्राह्मण बच्चों को जन्मते ही क्या परिचय मिला, आप कौन हो, पूछ रहे हैं बाबा। हाँ, ये हम सबको फर्स्ट कोर्स के दिन क्या परिचय मिला बाबा का, अपना आत्मा का पाठ पक्का कराया गया ना। तो ये पहला परिचय नेचुरल नेचर बन जाए। नेचर नेचुरल और निरंतर रहती है, याद करना नहीं पड़ता। ऐसे हर ब्राह्मण बच्चे की अब समय प्रमाण देही अभिमानी स्टेट नेचुरल हो, यानी आत्म अभिमानी स्थिति नेचुरल हो। कई बच्चों की कई बच्चों की है, सोचना नहीं पड़ता, स्मृति स्वरूप है। अब निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनना ही है। निरंतर नेचुरल स्मृति स्वरूप नहीं होते तो क्या होता है, बीच बीच में माया देहभान की चिंताएं, संकल्प आते हैं परीक्षा लेने, फिर बाहर से नहीं आएंगे। क्योंकि बाहर से आने में माया को पता चल चुका है कि ये लोग
याद कर लेते हैं तुरंत कौन है। लेकिन जब संकल्पों में आते हैं तो कुछ देर के लिए वो याद नहीं रहता, तो माया खेल खेल लेती है इतनी देर में, है ना। इसलिए जैसे जैसे आप सूक्ष्म पुरुषार्थी होते जाओगे, आपके अंदर आत्माभिमानी होने का पुरुषार्थ बढ़ता जाएगा। निरंतर नहीं हुआ है लेकिन पहले से ज्यादा बढ़ गया है। तो आपकी परिस्थितियों से बाहर से पेपर कम आते हैं, आपके पेपर फिर सूक्ष्म हो जाएंगे। आपके संकल्पों में, आपके संस्कारों में वो पेपर आने लगेंगे। क्योंकि बाहर वालों को तो हम जीतना सीख गए, लेकिन वो जो सब संकल्पों में व्यर्थ की चिंता, व्यर्थ की बातें, व्यर्थ की चीजें बार बार आती है, तो वहां पर कुछ देर हमारा युद्ध होता है ना। इसलिए वो बाबा ने कहा अब उससे भी बाहर और उससे भी सूक्ष्म पुरुषार्थ करो, निरंतर और नेचुरल स्मृति स्वरूप बनो। लास्ट अंतिम पेपर सभी ब्राह्मणों का यही छोटा सा है, नष्टो मोह स्मृति स्वरूप। हम सब ने अभी फिजिकल ब्राह्मण जीवन में भी जितनी मोह की रगे जहां जहां लगा रखी हैं, है ना, चाहे पद, पोजीशन, नाम, मान, सेवा, इन सब से, यहाँ तक कि अपने संकल्प, विशेषता, कुछ भी जो भी आत्मा से अलग है, बाहर है, उन सब चीजों से, उन सब का पेपर आएगा लास्ट, एक छोटा सा पेपर। उससे हमको नष्टो मोहा बनना पड़े। स्मृति स्वरूप होने से ही हम नष्टो मोहा बन पाएंगे। किस बात की स्मृति? कि मैं निराकारी सत्य बाप समान आत्मा हूं, बस यही मेरा सत्य है। और इस ड्रामा की कोई चीज से मुझे कोई मतलब नहीं है। सब कुछ छीन ले बाबा। जैसे पांडव और कौरव में यही अंतर है ना। पांडव सिर्फ भगवान चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, और कौरवों को बाकी सब कुछ चाहिए। तो ब्राह्मणों के अंदर भी, हमारे अंदर भी जो कौरव है, वो आपसे कहेगा कि मुझे कुछ सेवाएं भी चाहिए, मुझे कुछ यहाँ पर ऐसा ये चाहिए, वो चाहिए। कई चीजें आपसे अपने आइडेंटिटी बनाने के लिए मांगेगा। लेकिन आत्मा कहेगी ले लो, सब कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ बाबा है ना मेरे साथ। तो उसको वो नष्टो मोहा का पेपर, लास्ट पेपर एक आता है। और जब आपकी कंप्लीट स्मृति स्विच हो जाती है, एंड देन देयर इज स्वर्ग विद इन यू, आपके अंदर ही वो स्वर्ग आ जाता है। तो इस वर्ष में क्या करेंगे? कई बच्चे पूछते हैं इस वर्ष में क्या विशेष लक्ष्य रखें। तो बाप दादा कहते हैं सदा देही अभिमानी स्मृति स्वरूप भव। सिर्फ एक ये बात याद रखनी है। बाकी चार सब्जेक्ट्स में से सिर्फ योग पकड़ लो ना, अपनी देही अभिमानी स्थिति, तो ज्ञान और धारणा और सेवा सब आ जाता है। लेकिन योग भी वो सही समझ कर, योग को कईयों ने सिर्फ बैठ कर समझ लिया, जैसे बिना ज्ञान के योग भी इनकम्प्लीट है। तो देही अभिमानी आत्म अभिमानी स्थिति का संपूर्ण स्वरूप बन जाओ। माना हम उसमें हमेशा टिके, अपनी आत्मा में हमेशा ज्ञान के द्वारा रमण करें, उसमें स्थित हो जाए। तो जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है। लेकिन जीवन मुक्त होने के पहले मेहनत मुक्त बनो, अंडरलाइन। हम लोग जितनी भी लौकिक में और अलौकिक जीवन में जो भी मेहनत कर रहे हैं अभी, बहुत मेहनत करते हैं। इसने, इस रूपाली के पार्ट ने भी देखा कि सेवाओं में पहले बहुत मेहनत, बहुत विरोध का ये वो फलाना ढिम। अब समझ आता है कि वो शायद उस वक्त भी आत्माभिमानी स्थिति थी तो पार करती गई। और अभी भी जैसे कभी कोई संकल्प भी आ जाए कि सब कुछ ले ले बाबा, तो ले ले, तो ले ले, मैं तो आत्मा में स्थित हूँ। मुझे कोई मेहनत नहीं करनी, मुझे किसी से कोई लड़ना नहीं, मुझे किसी से कोई जबरदस्ती छीनना नहीं, जिसको जो चाहिए ले ले। दादी जानकी कहती थी ना कि मेरे बाबा के बीच में कोई ना है, जिसको जो चाहिए ले लो, जो सेवा चाहिए, जो चाहिए सब ले लो, मेरा क्या बिगड़ेगा, राइट। मेरा, मुझ आत्मा को तो बाबा से मतलब है। बाकी स्थूल दुनिया तुम रख लो, जिसको चाहिए स्थूल दुनिया में जो कुछ रखो, गोद में उसको रख के सो जाओ। मैं तो गई ऊपर, मैं तो आत्मा बाबा के साथ बैठी हूँ, मुझे फिजिकल वर्ल्ड से कुछ नहीं चाहिए। तो ऐसे मेहनत मुक्त बन जाओ। तो अपने आप जीवन मुक्त अनुभव होगा। कोई तुमको परेशान नहीं कर सकता, कोई तुमको कहीं अटका नहीं सकता, कोई विघ्न के रूप में तुम्हारे बुद्धि में बैठ नहीं सकता। क्योंकि सबसे बड़ा विघ्न तो हमारी ही मन बुद्धि संस्कार है, बाहर वाली परिस्थितियां तो निमित्त मात्र है। हम्म तो बाबा कहते हैं यह स्थिति समय को समीप लाएगी। जब ऐसी ब्राह्मणों की, हम बाबा के बच्चों की स्थिति बन जाएगी, आत्मा में स्थित हो जाएंगे बाकी सब से न्यारे, तो ऐसी स्थिति समय को समीप लाएगी। कौन सा समय? आने वाला सतयुग का समय। पहले तो हमारे अंदर ही आएगा, हमारी स्मृति में आ जाएगा पूरी तरह, और आपके सर्व विश्व के भाई और बहनों को दुख अशांति से मुक्त करेगी। क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस शिफ्ट हुई सतयुग की तरफ,
पूरा विश्व का बैकग्राउंड चेंज हो जाएगा। सभी जो दुख और अशांति की दुनिया में अभी फंसे हैं, बीमारियों से, लोगों के बिछड़ने से, मोह से, वो सब खत्म। हमारे ऊपर आधार है उनका। तो बाबा कहता है आपकी यह स्थिति आत्माओं के लिए मुक्ति धाम का दरवाजा खोलेगी। तो अपने भाई बहन के ऊपर रहम नहीं आता? हम्म। कितना चारों ओर आत्माएं चिल्ला रही हैं। तो आपकी मुक्ति सर्व को मुक्ति दिलाएगी। यह चेक करो। नेचुरल स्मृति सो समर्थ स्वरूप कहाँ तक बने हैं? नेचुरली आत्मा में स्थित होना और उसकी समर्थी में स्थित होना कहाँ तक बने हैं? समर्थ स्वरूप बनना ही व्यर्थ को सहज समाप्त कर देगा। बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये फिजिकल चीजों को के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, जो सेवा में भी इतनी मेहनत करते हैं, वो भी नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, अपनी समर्थता को इमर्ज कर लो। अभी इस वर्ष बाप दादा बच्चों के स्नेह में कोई भी बच्चे की किसी भी समस्या में मेहनत नहीं देखना चाहते। अंडरलाइन। कोई भी समस्या, चाहे वो स्थूल वर्ल्ड की है, माना अलौकिक दुनिया की है, चाहे वो ज्ञान यज्ञ ईश्वरीय दुनिया की है, इसमें बाबा कोई समस्या में मेहनत नहीं देखना चाहते। क्यों? क्योंकि सारी समस्या ड्रामा में है। और अगर मैं उसको समस्या के रूप में देखकर उसमें फंसी हुई हूँ, मतलब है ड्रामा में फंसी हुई हूँ। बाबा तो कहते हैं ड्रामा से मुक्त, साक्षी दृष्टा भाव, बाहर आ जाओ, अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ, मेरे साथ कंबाइंड हो जाओ और देखो फिर खेल को। अपने भी पार्ट को देखो, तुम्हारे पार्ट से कुछ छीना जा रहा है, लिया जा रहा है, कुछ कुछ बिछुड़ रहा है, जाने दो। पर्स चोरी हो गया, अरे जाने दो। जित अगर थोड़ी बहुत कंप्लेन कर सकते हो करो, नहीं तो एक संकल्प करो, मैं आत्मा साक्षी होकर देख रही हूँ, थोड़ी देर बाद चोर आके पर्स दे जाएगा। आप जो जो चीजें छोड़ सकते हो, प्रॉपर्टी का हिस्सा किसी को लेना, अच्छा ले जाओ, छोड़ दो, मैं आत्मा में स्थित हूँ, साक्षी होकर देख रही हूँ, उसका संकल्प चेंज हो जाएगा। सारी समस्याओं का समाधान आपके साक्षी दृष्टा बाबा के साथ कंबाइंड आत्मा स्वरूप में है। और अगर तब भी हम समस्याओं में मेहनत कर रहे हैं, माना हम ड्रामा में फंसे हैं, और ड्रामा में फंस कर समस्या से बाहर निकलना मतलब बहुत बहुत मेहनत करना। तो इस समय बाबा अपने बच्चों को किसी भी समस्या में मेहनत करते नहीं देखना चाहते। समस्या समाप्त और समाधान समर्थ स्वरूप। क्या यह हो सकता है? पूछ रहे बाबा। बोलो दादिया, हो सकता है। टीचर्स बोलो, हो सकता है। पांडव, हो सकता है। फिर बहाना नहीं बताना। यह था ना, यह हुआ ना, यह नहीं होता तो नहीं होता। माना ड्रामा में डूबे हुए एक आइडेंटिटी बता रही है कि ये प्रॉब्लम थी ना, ड्रामा, उसको तो ड्रामा से अपने आप को न्यारा करना आता नहीं। मेजॉरिटी ब्राह्मण ड्रामा को अच्छे से जानते ही नहीं। ड्रामा के अंदर ड्रामा की आइडेंटिटी बनकर ही अपनी प्रॉब्लम बाबा को बताते रहते हैं। बाबा मेरे बच्चों ने ये किया ना, बाबा मेरी पत्नी ने ये किया ना, बाबा वो यज्ञ में भाई बहनों ने ऐसे किया ना। अरे ड्रामा है सारे यज्ञ और सारा भाई बहन और ये सारा खेल। यज्ञ क्या होता है? यज्ञ कोई फिजिकल बाउंड्री से बनी हुई चीज नहीं है। यज्ञ है ज्ञान का यज्ञ। बाबा के पूरे कोर्स में कहीं भी लिखा है अगर यज्ञ शब्द, तो ज्ञान का यज्ञ। और ज्ञान का यज्ञ का मतलब अपने ज्ञान से इमर्ज करो उस पूरे साकार ड्रामा को। और उस ड्रामा में एक ब्राह्मण का पार्ट है, उस ब्राह्मण पार्ट में एक पूरा ब्राह्मण का परिवार है। वो भी खेल है, नाटक है, चल रहा है, सब नाटक चल रहा है। और उसमें अगर कहीं उथल पुथल मच रही है, उसके कारण अगर आपकी स्थिति विचलित है, तो याद करो, बाहर निकाल लो उससे, बाहर अपने को 1 सेकंड में बाहर निकाल लो। हम्म। कल बाबा एक मूवी दिखा रहा था, बाई चांस घर वाले देख रहे थे। उसमें जो मेन हीरो था, वो हीरो खुद उस पिक्चर में हीरो की एक्टिंग कर रहा था, माना उसको एक रोल मिला था कि वो हीरो की एक्टिंग करे पिक्चर के अंदर ही। तो वो उसमें इतना डूब गया, इतना डूब गया कि वो रोल को अपनी रियल लाइफ समझ के उसमें रोए जा रहा। जब शूटिंग ऑफ हो गई, तो डायरेक्टर उससे कह रहा है भाई रुक जा, बस खत्म होगी शूटिंग, ऑफ कट हो गया है, निकल, फीलिंग क्यों कर, फीलिंग में क्यों आ रहा है। बाबा ने ऐसे दिखाया, बाबा ऐसे पुरुषार्थ कराता है, कहाँ कहाँ से क्या क्या दिखाता है पुरुषार्थ कराने के लिए। हाँ, तो हम लोग भी ऐसे ये डूबे पड़े हैं, डूबे पड़े हैं, अरे नहीं हमको ब्राह्मण आइडेंटिटी चाहिए, हमको माँ की आइडेंटिटी चाहिए, हमको पिता की आइडेंटिटी चाहिए। छोड़ो माँ, छोड़ो पिता, जहां से जो प्रॉब्लम हो रही है सब छोड़ दो। राइट प्रहलाद भाई, आप और हमारा एक इकट्ठा ऐसा क्यों हो जाता है? आपको वो चीजें पता चल जाती है जो बाबा इसको करा रहा होता है। तो
इसीलिए उससे निकलो बाहर। भाई सारा ड्रामा में खेल है, सारी ड्रामा में मेहनत, सारी ड्रामा में रोना गाना चल रहा है, तो बाहर आ जाओ, बैठ जाओ अपने बाबा के साथ, साक्षी हो जाओ। हम्म। तो कोई बहाना नहीं चलेगा। बाप दादा बहुत मीठे मीठे खेल देख चुके हैं। कुछ भी हो, हिमालय से भी बड़ा 100 गुणा समस्या का स्वरूप हो, चाहे तन द्वारा, चाहे मन द्वारा, चाहे व्यक्ति द्वारा, चाहे प्रकृति द्वारा, समस्या पर स्थिति आपकी स्वस्थिति के आगे कुछ भी नहीं है। और स्वस्थिति का साधन है स्वमान। स्वमान मतलब अपनी आत्मा के सत्य में स्थित हो जाओ। बाकी ड्रामा जो स्थूल दिखने में आ रहा है वो कुछ भी नहीं है आपके आगे। ये पूरा ड्रामा एक लाइट का शो चल रहा है। आप एक्टर अपने को उसमें जितना डुबो चुके हो उससे बाहर निकलकर आके ऑडियंस की सीट पे बैठ जाओ, साक्षी दृष्टा हो जाओ। ये पूरा खेल फिर आपको एक सच में खेल की तरह लगेगा, और वाकई में ये खेल ही है। ये संसार इज नॉट स्थूल। ये फिजिकल वर्ड जितना फिजिकल दिखता है वो हमारे सब यहाँ का खेल है। मन का पूरा रचा हुआ पूरा खेल है। इस मन से ही अब परे हो जाओ, उपराम हो जाओ। बाबा कहते नेचुरल रूप में स्वमान हो, यानी आत्मा का जो याद है, आत्मा की जो स्मृति है, जैसे देवताओं को हर वक्त रहती है, ऐसे हमें भी नेचुरल रूप में हर वक्त रहे। देवताओं को ये नहीं पता होता कि परम धाम में बाबा के साथ कंबाइंड समझना है, उनको ये पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। हमको अभी उस तरह से अटेंशन रख के करना पड़ेगा। बाबा कहते याद नहीं करना पड़े, बार बार मेहनत नहीं करनी पड़े। नहीं नहीं, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं नूरे रतन हूँ, मैं दिल तक नशीन हूँ। ये बार बार याद करके रिवाइज करके रट्टाफिकेशन ना करना पड़े। बाबा कहते हूँ ही। जो चीज आपको लगता है आप हो नहीं, लेकिन फिर उसको आप याद करो तो उसमें वो उसकी उसका स्वरूप नहीं बन पाते आप। लेकिन मैं हूं ही, मुझे इतना निश्चय है हर हाल में। तो और कोई होने का है क्या? और कोई बनेगा ये? कल्प पहले कौन बने थे? और बने थे या आप ही बने थे? बाबा ने जिसको कहा है सिलेक्शन के बाद कि आप कल्प पहले ये बन चुके हो, या आप ये आत्मा हो, उन्हीं को बोला है या दूसरों के लिए बोला है? माना हमें बोला है या दूसरों को बोला है? आप ही थे, आप ही हैं, हर कल्प आप ही बनेंगे, यह निश्चित है। बाप दादा सब चेहरे देख रहे हैं, ये वही कल्प पहले वाले हैं। इस कल्प के हो या अनेक कल्प के हो? पूछ रहे हैं बाबा। अनेक कल्प के हो ना? हो? हाथ उठाओ जो हर कल्प वाले हैं। हम्म। फिर तो निश्चित है ना बाबा के बच्चे हाथ उठाने में, बाहर का फिजिकल हाथ उठाने में बहुत होशियार। मन का हाथ उठाना माना पहले तो अपने सत्य को जानना, और उस सत्य को जानकर त्रिकालदर्शी बनकर फिर उसको याद रखना कि मैं हूं ही वो चीज। फिर तो निश्चित है ना। आपको तो पास सर्टिफिकेट मिल गया है ना कि लेना है? हम्म। मिल गया है ना? मिल गया है या लेना है? बाबा अच्छे से सबसे पूछ रहे हैं। कल्प पहले मिल गया है, ये भी निश्चय की बात है कि मिल गया है या लेना है। अभी क्यों नहीं मिलेगा? तो यही स्मृति स्वरूप बनो कि सर्टिफिकेट मिला हुआ है। चाहे पास विद ऑनर का, चाहे पास का, यह फर्क तो होगा, लेकिन हम ही हैं। पक्का है ना कि ट्रेन में जाते जाते भूल जाएगा? हाँ, बाबा के बच्चों को ये रहता है नहीं, वो यज्ञ में जो पुराने समर्पित दादियाँ भाई बहन वरिष्ठ, वो सब बनने वाले हैं देवता, हम तो प्रजा, हम तो दास दासी, ऐसे मान के बैठे हैं क्या? हम्म। बहुत गुप्त यज्ञ चल रहा है, ये बहुत गुप्त। यहाँ पे पुरुषार्थ हो रहा है, और जो दिखने में आ रहा है वो वैसा है नहीं। इस बात को ध्यान रखें। बहुत कुछ बाबा की जो सेटिंग है ड्रामा में, जैसा दिखता आया है वो वैसा नहीं है। वो आपकी जिस अपने आप को बस आप आत्माभिमानी बनाते जाओ, आपको पता चलता जाएगा अंदर अपनी स्थिति से बाबा की जो बातें हैं, जो यज्ञ की जो यज्ञ का मतलब अब ये फिजिकल यज्ञ, बट मेन यज्ञ है बाबा का ज्ञान यज्ञ। क्योंकि ज्ञान यज्ञ में जब आप अकेले बचते हो, ये ज्ञान सिर्फ मेरे लिए, एक आत्मा हूं मैं, और मेरे लिए पूरा संसार ड्रामा है। ये फिजिकल शरीर को लेकर ये पूरा वर्ल्ड, ये ब्राह्मण वर्ल्ड भी एक ड्रामा है। ये स्थूल में होने वाला बना बनाया फिक्स्ड गेम है, नाटक है। और उसमें जैसे जैसे आप आत्माभिमानी बनते जाओगे आपको दिखता जाएगा सब जगह जो जो हो रहा है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वो क्यों हो रहा है।
सबके पीछे के राज पता चलते जाएंगे, है ना। तो इसलिए अभी अपने को उस लेवल पे ले जाना है, ना कि ऊपर से मेहनत करनी है। तो बाबा कहते हैं कि अभी क्यों नहीं मिलेगा, तो यही स्मृति स्वरूप बनो की सर्टिफिकेट मिला हुआ है। चाहे पास विद ऑनर का, चाहे पास का, यह फर्क तो होगा, लेकिन हम ही हैं, पहले ये पक्का होना चाहिए। और उसके लिए अपनी आत्माभिमानी स्थिति को बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, ये कोई नहीं रोक सकता आपसे। बाकी सेवा कोई देगा नहीं देगा, मिलेगी नहीं मिलेगी, वो बात की अलग चीज है स्थूल रूप में। बट सूक्ष्म रूप का पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। पक्का है ना कि ट्रेन में जाते जाते भूलता जाएगा, प्लेन में जाके उड़ जाएगा? नहीं। जैसे देखो, इस वर्ष संकल्प दृढ़ किया कि शिवरात्रि चारों ओर उमंग उत्साह से मनानी है, मना ली ना। दृढ़ संकल्प से जो सोचा वह हो गया ना। तो यह किस बात की कमाल है? एकता और दृढ़ता। सोचा था 67 प्रोग्राम करने का, लेकिन बाप दादा ने देखा कि उससे भी ज्यादा कई बच्चों ने प्रोग्राम किए हैं। यह है समर्थ स्वरूप की निशानी। माना, ब्राह्मण जो संकल्प कर ले वो होना, ऐसा हो ही नहीं सकता। हम्म। लेकिन वो बेहद के संकल्प होने चाहिए, बेहद की स्थिति में किए हुए। उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष प्रमाण। स्वतः ही चारों ओर कर लिया ना। ऐसे ही सब मिलकर एक दो को हिम्मत बढ़ा के यह संकल्प करो, अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी है। लेकिन तब होगा जब आप सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। जैसे एक मूवी में मुख्य एक्टर जो हीरो हीरोइन होते हैं, या बस उसके जो इमीडिएट परिवार वाले या जो दोस्त वगैरह, वो मुख्य मुख्य होते हैं। बाकी सब वो ठेली वाले, वो पुलिस का वो हवलदार, और वो जो कई एक्स्ट्रा एक्टर्स होते हैं, उन सबको बस हल्के फुल्के रोल के लिए रख लिया जाता है, उनकी कोई खास उस मूवी में वैल्यू नहीं होती, है ना। तो लेकिन जब तक हीरो अपनी पूरी हीरोपंती करके मूवी खत्म ना करे, तब तक उन बेचारे एक्टरों को भी फंसे रहना पड़ता है उस मूवी में। वो ठेला लेके चलाते ही रहना पड़ता है, वो दूसरे काम करते ही रहने पड़ते हैं। तो जल्दी से हम उस ऐसे ही इस बेहद की मूवी के हम हीरो एक्टर्स हैं। हम जितनी जल्दी अपने हीरोइक एक्ट को, यानी अपनी संपूर्णता को, संपन्नता को पकड़ पाए, माया से जीत करके, महाभारत में जीत करके अपने अंदर की, तो उतनी जल्दी बेचारे वो सब भी फ्री हो जाएंगे, बाकी के जितने एक्स्ट्रा हीरो, एक्स्ट्रा एक्टर्स हैं। तो हम सबकी मूवी में सिर्फ हीरो हम हैं। आप सबकी अपनी अपनी मूवी में सिर्फ आप हीरो हो। तो अपने को जल्दी से जल्दी विजयी करो इन विलेन से, ये इस माया की 18 छोड़ी सेनाओं से। तो ताकि जो दुनिया के इतने लोग जो सफरिंग का पार्ट प्ले कर रहे हैं, वो लोग उस पार्ट से फ्री हो जाए, सफरिंग से फ्री हो जाए, क्योंकि उनको रोल में डूबकर अभी रोना गाना चिल्लाना उनको करना पड़ रहा है। उनकी मजबूरी है, क्योंकि हम अभी तक मुक्त नहीं हुए हैं है ना, माया से। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अब समय को समीप लाना ही है, आत्माओं को मुक्ति दिलानी है, लेकिन तब होगा जब आप सोचना स्मृति स्वरूप में लाएंगे। माना सिर्फ विस्तार में जाना, सोचना हो गया तो अब टिक जाओ, उस आत्मा में स्थित हो जाओ। तो बाप दादा ने सुना है कि फॉरेन वालों को की भी विशेष स्नेह मिलन व मीटिंग है, और भारत वालों की भी मीटिंग है। तो मीटिंग में सिर्फ सेवा के प्लान नहीं बनाना, बनाना लेकिन बैलेंस का बनाना। बैलेंस का मतलब पहले अपनी स्वस्थिति, अपनी स्मृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप की स्थिति को कैसे बनाना है उसको याद रख के, फिर बाहरी स्थूल सेवा का प्लान बनाना। ऐसा एक दो के सहयोगी बनो, जो सभी मास्टर सर्वशक्तिवान बन आगे उड़ते चले। दाता बनकर सहयोग दो, बातें नहीं देखो, सहयोगी बनो। स्वमान में रहो और सम्मान देकर सहयोगी बनो। क्योंकि किसी भी आत्मा को अगर आप दिल से सम्मान देते हो, यह बहुत बड़ा, यह बहुत बहुत बड़ा पुण्य है। क्योंकि कमजोर आत्मा को उमंग उत्साह में लाया, तो कितना बड़ा पुण्य है। गिरे हुए को गिराना नहीं है, गले लगाना है। अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना, गले लगाना अर्थात बाप समान बनाना, सहयोग देना। ये बहुत गहरी बात है। बाबा के घर में हम सब लोग जब सेवाएं करते हैं, इसको हम इस अपने लौकिक जीवन में भी देख सकते हैं कि कई बार हमको ऐसा लगता है कि जो लोग
असहयोग कर रहे हैं, माना जो लोग विरोध कर रहे हैं, जो लोग विघ्न डाल रहे हैं, तो हम उनको पावरफुल समझ लेते हैं, क्योंकि रोल में शायद कहीं ना कहीं उनका पावर, उनका पद उनका ज्यादा है। लेकिन एक्चुअली में वो विघ्न डालने वाली आत्मा या जो असहयोग दे रहा है, वो हमसे कमजोर है। क्योंकि कोई भी आत्माभिमानी आत्मा कभी किसी के लिए विघ्न नहीं डालती। उसकी कॉन्शियसनेस में उसे पूरा ड्रामा दिखता है। वो किसी के रोल को गलत समझती नहीं है। वो किसी का विरोध करेगी नहीं कभी। जो आत्माभिमानी होगा वो कभी किसी का विरोध नहीं करेगा, किसी के अड़ंगे नहीं आएगा। लेकिन जो ड्रामा के वश उसको पद पोजीशन ऊपर मिला है, लेकिन वो आत्माभिमानी नहीं है, वही लोग, वही आत्माओं को रोल में हम जो ऊंची स्थिति में जाने वाले हैं उनका पेपर लेना पड़ता है। तो ऐसी आत्माएं जो आत्माभिमानी नहीं है बट रोल में आपसे आगे है, रोल में ज्यादा ऊपर है, और उनको वो पेपर लेने के निमित्त बनना पड़ा। तो जब हम उनके रोल को ना देखें कि वो विरोध कर रही हैं, वो असहयोग दे रही हैं, या हमारे उल्टे जा रही हैं, तो हम अपने स्वमान में जब टिक जाते हैं, माना मैं अपनी आत्मा की हाईएस्ट स्थिति में, बाप समान स्थिति में टिक जाती हूँ, तो मुझे वो सारे रोल जो मेरा विरोध कर रहे हैं उनके प्रति भी बहुत सम्मान आता है। क्यों? क्योंकि मुझे दिखता है कि एक आत्माभिमानी स्थिति वाला कभी दूसरी आत्माभिमानी स्थिति के सामने विघ्न नहीं डालेगा। लेकिन कोई विघ्न डाल रहा है, माना बेचारा अभी बहुत रोल कॉन्शियस है, उसको ड्रामा में, रोल में डूबने का ही पार्ट मिला है, तो उस आत्मा को मैं उसके रोल से हटकर उसके सत्य स्वरूप के लिए जब सम्मान दूंगी, तो ये सम्मान देना बहुत बड़ा पुण्य है। क्यों? क्योंकि ये मेरी ही आत्माभिमानी स्थिति को और बढ़ा देता है। और दूसरा, वो जो कमजोर आत्मा है जो विघ्न डाल रही है आपके लिए या आपके पार्ट में, क्योंकि आपके लिए तो नहीं डाल सकती, आपके पार्ट में डालेगी, तो वो, उसको आपकी वाइब्रेशन से उमंग उत्साह आएगा, एक आत्मा का वाइब्रेशन पहुंचेगा, तो उसको हिम्मत मिलेगी कि वो भी अपनी रोल से हटकर थोड़ा सोल कॉन्शियस बने। तो इसलिए गिरे हुए को गिराना नहीं, जो रोल में ऑलरेडी गिरा हुआ हरकत कर रहा है उसको और गलत बोलकर, उसका बारे में गलत सोचकर उसको और गिराना नहीं है, गले लगाना है, माना उसकी सत्य आत्मा को देखना है। वो भले ही हम ये सोचे कि इनको पावर मिली है, इनको बड़ा पद मिला है तो ये उसका फायदा उठा रहे हैं, वो उसको रोल में इसलिए मिला है क्योंकि वो आत्मा कमजोर है। अगर आत्मा अभिमानी स्थिति है तो उसको कोई रोल पद की जरूरत नहीं, वो अपनी स्नेह से पूरी दुनिया को जीतेगी। जो किसी को जीतने के लिए पावर यूज कर रहा है, अपने पद का, अपने ऊपर से जो भी उसको मिला है, तो मतलब वो कमजोर है। और जिससे पूरी दुनिया स्नेह से जीत रही है, प्यार से, उसकी आत्मिक स्थिति से, वो सबसे पावरफुल है। तो यज्ञ में ये बहुत गूढ़ रहस्य है। अगर आपको कोई पद, पोजीशन, पावर नहीं मिली है, लेकिन आपके अंदर वो आत्मिक अवस्था है, तो आप कईयों से बहुत आगे हो। तो इसलिए धोखा नहीं खाना कि जो टाइटल में ऊपर है, जो एक्सपीरियंस में ऊपर है, वो ऊपर है ना, वो कमजोर है। इसीलिए तो वो विघन डालते हैं, अगर वो डाल रहे हैं तो एक सत्य स्वरूप आत्मा नहीं डालेगी। अर्थात बाहर से गले नहीं लगाना है, सिर्फ गले लगाना, अर्थात बाप समान बनाना। बाप समान बनाना माना उसको उसके सत्य में देखना, सहयोग देना। चलो 1 मिनट के लिए सभी अशरीरी होकर बाबा के साथ बैठेंगे। आगे बाबा ने कहा, तो पूछा है ना कि इस वर्ष क्या क्या करना है। बस सम्मान देना और स्वमान में रहना।
तो सम्मान देना तभी पॉसिबल है जब हम अपने पहले स्वमान में रहें। और स्वमान जो अपने को बाप समान समझता है, सोचो वो अपने आप को कितना ऊंचा समझता होगा। और जो अपने आप को ऊंचा समझेगा वो दूसरों को क्यों नहीं सम्मान देगा, है ना? क्योंकि ये ऊंचा फिजिकल वाला ऊंचा नहीं है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ, मैं फलाना मिनिस्टर हूँ तो मुझे बाकी सबको नीचा देखना है। नहीं, ये सेवक बनने वाला स्वमान है। माना मैं जितना ऊंचा हूं मैं उतना नम्र हूँ, मैं उतना ही दूसरों की कमजोरियों को समझता हूँ, मैं उतना ही ड्रामा और उनमें पार्ट में डूबे हुए आत्माओं को सम्मान देता हूँ। ये वो स्वमान वाला है। हम्म? तो बाबा कहते हैं, समर्थ बन समर्थ बनाना। जितना अपने को आत्मा समझ समर्थ स्थिति में स्थित होंगे, उतना दूसरों की कमी कमजोरियों को ना देख, पार्ट की कमी कमजोरियों को ना देख, उनकी आत्मा को देखकर उनको सम्मान देंगे, तो उनके अंदर भी हमारे जैसी सतो प्रधान स्थिति की वाइब्रेशन उनको इस तामसिक व्यवहार से निकालने में मदद करेगी। क्योंकि ये विरोध करना, ये कुछ उल्टा उल्टा करना, ये सब कलयुगी संस्कार है। ये रजो संस्कार हो सकते हैं। लेकिन हमें तो सतो प्रधान बनना और बनाना है ना। तो पहले खुद सतो प्रधान व्यवहार में आना पड़ेगा, उसके लिए खुद को उस स्वमान में टिकाना पड़ेगा। तब दूसरे भी हमसे इंस्पायर होंगे और वो हमारे जैसा बनने के लिए शक्ति महसूस करेंगे अपने अंदर। तो व्यर्थ की बातों में नहीं जाना। अंडरलाइन, व्यर्थ की बात पूरा ड्रामा है। ड्रामा में किसी का रोल देखकर वो उसको सच मान लेना, वो व्यर्थ की बात है ना? तो जो कमजोर आत्मा है ही कमजोर, उसकी कमजोरी को देखते रहेंगे तो सहयोगी कैसे बनेंगे? ये नहीं समझना कि वो हमसे बहुत हायर पद में है तो मतलब वो कमजोर नहीं है। वो एक्चुअली कमजोर ही है, इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। तो उसकी कमजोरी को नहीं देखो, उसकी आत्मा को देखो, तो सहयोगी बनेंगे। सहयोग दो तो दुआएं मिलेंगी। दुआ सबसे पहले तो अपनी खुद को लगती है। जब मैं अपने को आत्मा और उसको आत्मा देखती हूँ तो मेरी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस और जाग जाती है। तो ये सबसे बड़ी दुआ है। सबसे सहज पुरुषार्थ है। और कुछ भी नहीं कर सकते हो तो सबसे सहज पुरुषार्थ है। दुआएं दो, दुआएं लो, सम्मान दो और महिमा योग्य बनो। देवी देवता, दूसरों को, हर तरह के मनुष्य जो उनके सामने हाथ फैलाकर आते हैं और जो नहीं भी आते हैं, उनके लिए भी वो अपनी दृष्टि हमेशा ऐसी रखते हैं, है ना? तो हमको भी अपने आप को पहले उस योग्य मानकर चलना है और फिर सम्मान देते रहना है। अपने आप दिया जाएगा। तो सम्मान देने वाला ही सर्व द्वारा माननीय बनते हैं। और जितना अभी माननीय बनेंगे, उतना ही राज्य अधिकारी और पूज्य आत्मा बनेंगे। देते जाओ, लेने का नहीं। लो और दो, यह तो बिजनेस वालों का काम है। आप तो दाता के बच्चे हो। बाकी बाप दादा चारों ओर के बच्चों की सेवा को देख खुश है। सभी ने अच्छी सेवा की है, लेकिन अभी आगे बढ़ना है ना। आगे सेवा में बढ़ना का मतलब ये नहीं कि पहले हम 100 लोगों की सेवा करते थे, अब 1000 की कर रहे हैं, अब 40,000 की कर रहे हैं। आगे बढ़ने का मतलब है मैं बाप समान अ, जो कंप्लीट जीवन मुक्त अवस्था या कर्मातीत अवस्था के करीब पहुंचूं। ये है आगे बढ़ना। सेवा से खुद को आंकना, ये कि कितने लोग मुझसे जुड़ गए हैं, ये धोखा है, बहुत बड़ा माया का धोखा है। हम्म। तो आगे बढ़ना माना हमारी हाईएस्ट कॉन्शियसनेस तक पहुंचना। तो वाणी द्वारा सभी ने अच्छी सेवा की, साधनों द्वारा भी अच्छी सेवा की, रिजल्ट निकाली, अनेक आत्माओं का उलाना भी समाप्त किया। साथ साथ समय के तीव्र गति की रफ्तार देख बाप दादा यही चाहते हैं कि सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी है, क्योंकि जितने भी लोग पूरे यज्ञ में सेवाधारी हैं, इंक्लूडिंग मधुबन, सब मिलाकर आप कितनों तक पहुंचोगे आवाज से, ना? उसमें अनलिमिटेड दुनिया, 800 करोड़ के पार की दुनिया, कितनी सेवा कर पाएंगे? तो इसलिए वो सेवा तो स्लो होती है, वाणी की सेवा, उसमें कम लोगों तक ही पहुंच सकते हैं। सिर्फ थोड़ी आत्माओं की सेवा नहीं करनी है, लेकिन विश्व की सर्व आत्माओं के मुक्तिदाता निमित्त आप हो, क्योंकि बाप के साथी हो। तो समय की रफ्तार प्रमाण अभी एक ही समय इकट्ठा 3 सेवाएं करनी है। एक वाणी, दूसरा स्व शक्तिशाली स्थिति, और तीसरा श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। अपनी शक्तिशाली स्थिति में स्थित होते ऑटोमेटिकली जो ज्ञान आपके द्वारा दिया जाना है, वाणी, वो तो चलो वाणी एक निमित्त है ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है श्रेष्ठ रूहानी वाइब्रेशन। उससे सेवा जो होती है वो पूरे विश्व में इकट्ठी फैलती है।
और वहां ऐसी रूहानी वाइब्रेशन फैलाओ जो वाइब्रेशन के प्रभाव में सहज आकर्षित होते रहे। दूसरी आत्माओं को वाणी भी नहीं भी पहुंची, लेकिन हमारी वाइब्रेशन से वो आकर्षित होकर आए। देखो अभी लास्ट जन्म में भी आप सबके जड़ चित्र कैसी सेवा कर रहे हैं। क्या वाणी से बोलते? वाइब्रेशन ऐसा होता जो भक्तों की भावना का फल सहज मिल जाता। ऐसे वाइब्रेशन शक्तिशाली हो, वाइब्रेशन में सर्व शक्तियों की किरणें फैलती हो, वायुमंडल बदल जाए। इसीलिए गृहस्थ वालों के लिए सबसे बड़ी सेवा का अपॉर्चुनिटी है। जिन लोगों को सेंटर या बाहर की सेवाओं में भाग नहीं मिला, पार्ट नहीं मिला रोल में, उनके लिए अब सबसे बड़ी और सबसे हाईएस्ट सेवा का मौका है। और वो है अपने को आत्माभिमानी बनाकर पूरे विश्व में अपनी वाइब्रेशन से वायुमंडल फैलाना। और इसीलिए बाबा कहता है मैं गृहस्थियों के लिए आया हूँ, मैं गृहस्थियों को स्वर्ग में पहुंचाने आया हूँ। तो ये सेवा, मुख्य जो सेवा रही हुई है वो बाबा ने किसको किसके लिए रखी हुई है? गृहस्थियों के लिए। क्योंकि गृहस्थी अपनी वाइब्रेशन से पूरे विश्व में सेवा कर सकते हैं। तो अब आप सबके ऊपर जिम्मेदारी आ गई। अभी तक भाग भाग कर सेवा करने वाला पार्ट बहनों का, भाइयों का जिनका था, वो पहुंचे जहां तक पहुंच सकते हैं, लेकिन अब आपकी बारी। हम्म। तो वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो दिल में छाप लग जाती है ना। जब कोई युद्ध होता है तो पहले पैदल दौड़ते हैं, फिर वो घोड़े वाले दौड़ते हैं, फिर हाथी वाले दौड़ते हैं ना। तो ऐसे ही जो हाई, जो लास्ट में जितना शक्तिशाली होता है उसको सबसे लास्ट में यूज किया जाता है। तो इस पूरे विश्व की सेवा में सबसे लास्ट में गृहस्थियों को द्वारा, गृहस्थी का मतलब खुद को गृहस्थी मत समझ लेना, है ना। मतलब है रोल में गृहस्थी, बट अंदर से मैं इंडिपेंडेंट एक आत्मा बाप समान हूँ। अब उनकी बारी। अब लास्ट जो वार करना है पूरे विश्व की माया पर, एक्चुअली सिर्फ अपनी माया पर। सिर्फ अपनी सूक्ष्म माया पर करो तो वो बाहर अपने आप हो जाएगा। हाँ, तो ये है लास्ट सेवा जो हम सबको करनी है। तो बाबा कहते हैं वाइब्रेशन ऐसी चीज है जो दिल में छाप लग जाती है। आप सबको अनुभव है कि किसी आत्मा के प्रति अगर कोई अच्छा या बुरा वाइब्रेशन आपके दिल में बैठ जाता है तो कितना समय चलता है। एक बार किसी के बारे में बुरा सोच लो या कुछ चल जाए तो कितनी देर चलता रहता है ना अनुभव? बहुत समय चलता है ना। निकालना चाहो तो भी नहीं निकलता है। कितना बुरा वाइब्रेशन बैठ जाता है तो सहज निकलता है? पूछ रहे हैं बाबा। तो आपका सर्व शक्तियों की किरणों का वाइब्रेशन छाप का काम करेगा। वाणी भूल सकती है, लेकिन वाइब्रेशन की छाप सहज नहीं निकलती। अनुभव है ना? है ना अनुभव? हम गृहस्थियों को तो बहुत अनुभव होता है। किसी के बारे में थोड़ी सी बुराई कभी सोच ली तो फिर उससे 40 साल तक बात नहीं करते, या वही वही चलता रहता है उनके बारे में। और सोचो जब हमारी हाईएस्ट वाइब्रेशन पूरे विश्व के प्रति एकता अखंडता की वाइब्रेशन फैलाएंगे, तो जहां जाएंगे वहां लोग आपको, आपकी वाइब्रेशंस को भूलेंगे नहीं। आपको इतनी हाई एनर्जी के साथ देखेंगे तो आपकी वाइब्रेशन कितनों पर अपना प्रभाव छोड़कर आएगी। अगर मैंने, जो आज घर घर बट रहे हैं, भेदभाव हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, उसमें मेरी सबको एक अखंड आत्मा के रूप में देखने की दृष्टि अनेकों को ये महसूस कराएगी कि हमें भी सबको एक देखना है, हमें भी मिलजुल कर रहना है, हमें भी प्यार के साथ रहना है। तो वो वाइब्रेशन की छाप घर घर में जब ऐसे बाबा के बच्चे फैला देंगे तो फिर उसका प्रभाव कितना मास लेवल पे हो जाएगा। तो बाबा ने कहा ये, ओके आगे है, ये गुजरात ने, बॉम्बे ने जो उमंग उत्साह दिखाया उसको भी बाप दादा पदम पदम गुणा मुबारक देते हैं। क्यों? विशेषता क्या रही? क्यों मुबारक देते हैं? फंक्शन तो बड़े बड़े करते रहते हो, लेकिन खास मुबारक क्यों दे रहे हैं? क्योंकि दोनों तरफ की विशेषता रही एकता और दृढ़ता की। जहां एकता और दृढ़ता है वहां एक वर्ष के बजाय एक मास वर्ष के समान है। सुना? गुजरात और बॉम्बे ने। अच्छा, अभी सेकंड में, एक मिनट, यहाँ पे जो लाइन है इसकी मीनिंग समझ लेते हैं। जहां एकता और दृढ़ता है वहां एक वर्ष के बजाय एक मास वर्ष के समान है। माना जो हम लोग सिंगल सिंगल सेवा करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, उससे कई गुना ज्यादा सेवा एकता और अखंडता से हो जाती है। तो जो सेवा एक एक करके साल भर करेंगे वो इकट्ठे कर एक मास में कर पाएंगे। तो इसलिए चाहे लौकिक में भी हम देखें, जब हम पूरे परिवार को साथ लेकर चलते हैं
लौकिक में सब मिलजुल कर रहते हैं, तो वो उनके लिए टाइम स्पेंड करना एक वर्ष का भी एक मास के समान लगता है। और जब आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, दूर दूर रहते हैं, तो वो एक दिन एक महीने का समय भी ऐसा लगता है जैसे कई साल बिता दिए हो, है ना। तो इसलिए उस प्यार में, उस अपनेपन में जो फीलिंग है वो बंटने में नहीं है। तो अभी सेकंड में, ज्ञान सूर्य स्थिति में स्थित हो, चारों ओर के भयभीत हलचल वाली आत्माओं को सर्व शक्तियों की किरणें फैलाओ। तो ज्ञान सूर्य की स्थिति में स्थित होना माना एकदम अपना ड्रामा सामने लाओ। देखो, हर एक एक्टर सिर्फ एक्टिंग कर रहा है भयभीत होने का, चिल्लाने का, रोने का, हलचल का। और उनके सत्य को देखो आप, उन आत्माओं को देखो, वो एकदम वाइब्रेशंस में मेरी जैसी बाप समान पवित्र, सुखी, शांत है। ये है एक सेकंड में ज्ञान सूर्य की स्थिति में स्थित होकर सबके सत्य को देखना। तो जितनी भी भयभीत आत्माएं हैं, उनको ऑटोमेटिकली मेरे सत्य की स्मृति से शक्ति मिलेगी, वाइब्रेशन मिलेगी। तो ऐसी वाइब्रेशन करो। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के भिन्न भिन्न याद प्यार और समाचार के पत्र और ईमेल आपके पास पहुंच गए हैं। हर एक कहता है, मेरी भी याद देना, मेरी भी याद देना। जब हम लोग ये कहते हैं मेरी भी याद देना, मतलब पूरा ड्रामा में डूबे हुए हैं। क्या बाबा को मेरी याद देने के लिए कोई फिजिकल रथ की जरूरत है? फिजिकल ईमेल, फिजिकल उसकी जरूरत है? मैं और बाबा साथ बैठे दूर ही कब हुए? तो याद क्या देना है? मैं तो हूं ही आपकी याद में। बाबा को याद में रहने वाले बच्चे चाहिए, या ईमेल और लेटर और कहानी चिट्ठी चाहिए कि याद की देना? हम्म। तो बाप दादा कहते हैं, हर एक प्यारे बच्चों की बाप दादा के पास याद पहुंच गई है, क्योंकि रोल में डूबे हुए बच्चे हैं। तो दूर बैठे भी बाप दादा के दिल तक नशीन है, लेकिन बाबा तो सदा उनके साथ अपने को देखता है। तो आप सबको जिन्होंने भी कहा है ना, याद देना याद देना, तो बाबा के पास पहुंच गई। सभी बच्चों को प्यार, और बाप का प्यार बच्चों को उड़ा रहा है। अच्छा, चारों ओर के अति श्रेष्ठ भाग्यवान कोटों में कोई विशेष आत्माओं को सदा स्वमान में रहने वाले, सम्मान देने वाले, सर्विसेबल बच्चों को सदा स्मृति स्वरूप, सो समर्थ स्वरूप आत्माओं को सदा अचल अडोल स्थिति के आसन पर स्थित सर्वशक्ति स्वरूप बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा। शुक्रिया, थैंक यू बाबा। दादी जी से बाबा ने बात करी। दादी जी माना प्रकाश मणि दादी, बाप दादा आपके ऊपर विशेष खुश है। क्यों खुश है? विशेष इस बात पर खुश है कि जैसे ब्रह्मा बाप सभी को ऑर्डर करता था कि यह करना है, अभी करना है, ऐसे आपने भी ब्रह्मा बाप को फॉलो किया। आप भी मेरे साथ हैं। दादी ने कहा बाबा से, वह तो है ही, निमित्त तो आप बनी ना। और ऐसा दृढ़ संकल्प किया जो चारों ओर सफलता है। इसीलिए आप में रूहानी ताकत बहुत गुप्त भरी हुई है। तबीयत ठीक है, रूहानी शक्ति इतनी भरी हुई है जो तबीयत कुछ भी नहीं है। कमाल है ना। दादियों का मिलना देखकर सबकी दिल होती है। हम भी दादी होते तो मिलते ना, यानी बाबा के साथ स्टेज में बाबा से मिल पाते। आप भी दादी बनेंगे। अभी बाप दादा ने प्लान बनाया है दिल में, अभी दिया नहीं है। तो जो सेवा के, ब्रह्मा बाबा के साकार समय में सेवा के आदि रत्न निकले हैं, उन्हों का संगठन पक्का करना है। दादी ने पूछा, कब करेंगे? जब आप करो, यह ड्यूटी आपकी। दादी जानकी हैं, आपके दिल का संकल्प भी है ना। क्योंकि जैसे आप दादियों का एकता और दृढ़ता का संगठन पक्का है, ऐसे आदि सेवा के रत्नों का संगठन पक्का हो, इसकी बहुत बहुत आवश्यकता है। क्योंकि सेवा तो बढ़नी ही है। तो संगठन की शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। संगठन की निशानी का यादगार है 5 पांडव। 5 है लेकिन संगठन की निशानी है। अच्छा, अभी जो साकार ब्रह्मा के होते हुए सेवा के लिए सेंटर पर रहे हैं, सेवा में लगे हैं, वह उठो। भाई भी हैं, पांडवों के बिना थोड़ी गति है। यहाँ तो थोड़े हैं लेकिन और भी हैं। संगठन को जमा करने की जिम्मेवारी इनकी, यानी दादी जानकी की है। यह है, यानी प्रकाशमणि दादी तो बैकबोन है। बहुत अच्छे अच्छे रत्न हैं। अच्छा, सब ठीक है, कुछ भी करते रहते हो, लेकिन आपके संगठन की महानता है। किला मजबूत है। अच्छा,
आज का वरदान है, स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले, सदा विजयी भाव। स्वमान की सीट पर सेट हो, हर परिस्थिति को पार करने वाले, सदा विजयी भाव। तो जैसे कहा ना, कोई भी परिस्थिति आ जाए, आप तो सब छोड़कर अपने आत्मा में स्थित हो जाओ। ले जाओ धन, ले जाओ संपदा, ले जाओ शरीर की कोई भी चीज, ले जाओ पद पोजीशन नाम मान शान सब, है ना। लेकिन मैं, बाबा ने कहा कि अपने आप को सिर्फ आत्मा की स्थिति में स्थित रखो। तो सदा अपने स्वमान की सीट पर स्थित रहो कि मैं विजयी रतन हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो जैसी सीट होती है वैसे लक्षण आते हैं। कोई भी परिस्थिति हो तो सेकंड में अपने सीट पर सेट हो जाओ। सीट वाले का ही ऑर्डर माना जाता है। सीट पर रहो तो विजयी बन जाएंगे। संगम युग है ही सदा विजयी बनने का युग। यह युग को वरदान है, तो वरदानी बन विजयी बनो। एक सेकेंड। तो बाबा ने कहा कि जब हमेशा अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहना है, अपनी संपूर्णता संपन्नता बात समान स्थिति में स्थित रहो। तो कोई भी परिस्थिति आएगी, कोई भी बात आएगी, तो आपको ड्रामा से न्यारे होकर खुद को जब देखोगे, तो उसका प्रभाव, उसकी कोई भी हलचल वाली चीज आपके अंदर हलचल नहीं ला सकेगी। और जो ऐसी अचल अडोल स्थिति में स्थित रह सकता है, वो सदा विजयी होता ही है। तो इस संगम युग में हमें ये ज्ञान मिला है कि हम अपने को पूरी कहानी और पूरे ड्रामा से बाहर ले जा सकते हैं, न्यारे हो सकते हैं। तो इस युग को जो वरदान है, ये वरदान हमको विजयी बनाता है। स्लोगन है, सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। तो सर्व आसक्तियों पर विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना है। तो पांडव सेना में जो शिव शक्ति का गायन है, वो यथार्थ रूप से उनका गायन है जिनको कोई भी आसक्ति नहीं है। हद की चीजों को तो कहते छोड़ दिया, माना हद की जो लौकिक की चीजों को तो छोड़कर आ गए। लेकिन अभी ब्राह्मण जीवन में चेक करें, यहाँ क्या क्या आसक्तियां हैं। अगर किसी भी चीज से हम मोहित हैं, माना हमें किसी भी चीज के खो जाने का डर है, किसी भी चीज को लेकर अटैचमेंट है, चाहे वो सेवा ही क्यों ना हो, कोई पर्टिकुलर पोजीशन है, कोई पद है, कोई नाम है, अगर उसमें भी मुझे खो जाने का डर है, या ट्रांसफर हो जाने का डर है, या मुझसे छिन जाने का डर है, तो माना उसमें आसक्ति है। तो ये परिस्थितियां तो केवल निमित्त मात्र में दिखाने के लिए आती हैं कि हमारी कहाँ कहाँ आसक्ति है, कहाँ कहाँ मुझे डर लगता है, कहाँ कहाँ मुझे दुख होता है, कहाँ मेरे अंदर व्यर्थ के संकल्प चलने लगते हैं, कौन सी बातों को सोचकर। तो जब उन सारी आसक्तियों को हम माया को पहचान लेते हैं और उससे अनासक्त हो जाते हैं, तो हम विजय प्राप्त करने वाले शिव शक्ति पांडव सेना यथार्थ रूप में बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं। संतुष्टता अर्थात दिल दिमाग सदा आराम में हो। सुख चैन की स्थिति में हो। संतुष्टता बाप की और सर्व की दुआएं दिलाती है। संतुष्ट आत्मा समय प्रति समय सदा अपने को बाप और सर्व की दुआओं के विमान में उड़ता हुआ अनुभव करेगा। दुआ मांगेगा नहीं, लेकिन दुआएं स्वयं उसके आगे स्वतः ही आएंगी। ऐसे संतुष्ट मणि अर्थात सिद्धि स्वरूप तपस्वी बनो। तो संतुष्टता अर्थात जो अपनी आत्मा में स्थित है, उसको शरीर की कोई भी दुनिया ड्रामा में कोई भी चीज बेआरामी नहीं दे सकती, बेचैनी नहीं दे सकती। और देती भी है अगर कभी पार्ट में मन को, तो तुरंत वो उस चीज से निकल कर अपनी सत्य में स्थित हो जाएगा। तो ऐसी आत्मा जो सदा अपने सत्य के आत्मिक स्थिति में सुख चैन की स्थिति को अनुभव करती है, वो रोल के पार्ट की बेचैनी वाले चीजों से अपने को न्यारा कर लेती है, वो अपने आप दुआएं प्राप्त करती है। वो सदा बाबा की दुआ या अपने खुद की इस संतुष्टता की दुआ में उड़ता हुआ अनुभव करती, माना एकदम हल्का, सदा आराम सुख और चैन में, उसे कोई परेशानी नहीं। क्योंकि इसने भी अपने पार्ट में अनुभव किया है कि पहले तो रोल में जो लौकिक रोल था,
या अभी भी है, तो उसकी पहले बेचैनी थी, उसमें कुछ ऊपर खाबड़ होता था तो उसमें बेचैनी होती थी। अब उससे निकलकर अलौकिक परिवार में आए, सेवाओं में या यज्ञ में या ज्ञान में, तो उसकी बेचैनी अलग आ गई। अब वो बेचैनी किनारे हो गई, अब ये वाली नई बेचैनी के पार्ट में कुछ कुछ पार्ट एंड पार्सल आते रहे। लेकिन जब आप अपने सत्य की आत्मा में भी पहुंच जाते हो ना उस स्थिति में, फिर ये बेचैनी को भी टैकल करना सीख जाते हो, क्योंकि समझ आ जाता है कि ये आसक्ति के कारण बेचैनी आ रही है। तो जो अपनी सत्य आत्मा में स्थित है उसको किसी और चीज से कोई मतलब ही नहीं है। वो सदा सुख चैन और संतुष्टता की विमान में उड़ता रहता है। वो दुआ मांगता नहीं, बल्कि वो दुआ मतलब वो आत्माभिमानी बनने के लिए बाबा से मिन्नतें नहीं करता, वो वियोगी नहीं बनता, वो सदा योगी है ही, वो सदा आत्मा में स्थित है ही। तो ऐसे दुआएं उसको अपने से बाबा से डायरेक्ट मिलती है, और वो सिद्धि स्वरूप तपस्वी बन जाता है। ओम शांति।